आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बातचीत करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऑटोओं पे बहुत ज़्यादा विवाद है। विवाद इस तरह से है कि आज आरटीओ साहब ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में क्लियरली कह दिया कि मीटर लगाना मैंडेटरी है। हम बातचीत करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऑटो वाले ये कह रहे हैं कि मीटर हम नहीं लगाएंगे, क्या क्या पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है और वो क्या क्या कर सकते हैं। यहीं पे कुछ लोग जो गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन के अंदर फैला रहे हैं या ऑटो वालों से पर्सनली कह रहे हैं कि सरकार ये करने जा रही है, सरकार ये करने जा रही है और हमने ये किया है, कोई कह रहा है कि हमने ये किया है। ये सारी जितनी भी एसोसिएशंस हैं जो भी इनके लिए काम करती हैं, ये इनके वेलफेयर के लिए और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कितना काम करती हैं, ये भी हमने देख लिया। इससे पहले ये भी कह दें कि हम भी एक ऑटो चालक हैं, हमारा लाइवलीहुड भी वही है। वहीं पे आरटीओ साहब ने कहा कि जो 2 से 3 सवाल जो हैं वो बड़े सही हैं, सटीक हैं। एक तो ऑटो वाला ये कह रहा है कि हमारा जो रेट सेट किया गया है वो कम है, तो वो उनकी जायज़ डिमांड है। लेकिन वहीं पे अगर ये कहें कि जो मैंडेटरी मीटर लगाना है वो हम नहीं लगाएंगे, बिना मीटर के चलेंगे, तो वो डिमांड सही नहीं मानी जाएगी। क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो डिस्क्रिशनरी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को या यूटी गवर्नमेंट्स को सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत है, वो मीटरिंग मैंडेटरी कर सकते हैं और ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए है, अगर इलेक्ट्रिक ऑटो में ऑलरेडी मीटर इंस्टॉल्ड है तो उसके बाद भी ज़रूरी क्यों है? उसके बाद ज़रूरी इसलिए है कि मीटर में आपकी रीडिंग देखी जाएगी जब कोई एफआरटी चेक कर रहा होगा। लेकिन जब आप ऑटो के अंदर उसको डिजिटल मीटर सेट करके बताओगे तो वो डिजिटल मीटर, जो डिजिटल मीटरिंग है, वो मीटरिंग सेट करने में भी दिक्कत होगी, कस्टमर को देखने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि वो सवारी के लिए है। अब 3,000 रुपये खर्चना है और वो लगाना है। अब इस वक्त 3,000 रुपये ऑटो वाला नहीं खर्च सकता है, तो गवर्नमेंट फोर्सफुली भी उस व्यक्ति के ऊपर ये थोप नहीं सकती कि आपको अभी ही लगाना है। अगर गवर्नमेंट ने रूल निकाला है, उसके लिए गवर्नमेंट को ऑटो चालकों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहीं पे ये गवर्नमेंट इतना जल्दी क्यों करना चाहती है? इतना जल्दी इसलिए करना चाहती है क्योंकि यात्रा शुरू होने जा रही है और हमारी स्टेट के अंदर जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं वो अमरनाथ यात्रा के वेलफेयर के लिए सबसे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स के लिए काम करते हैं। वहीं पे बात करें कि जो लोग ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इससे पहले जो आरटीए के हेड डिप्टी कमिश्नर ने एक ऑर्डर पास किया था, उस ऑर्डर में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी थी। हाईवे पे और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ये सारे हाईवे बंद कर दिए थे। उसके बाद उसी के अंदर कुछ केस भी कोर्ट में फाइल हुआ। एक केस फाइल हुआ, कल एक व्यक्ति प्रेस क्लब के अंदर ये क्लेम कर रहा था कि हमने कोर्ट में केस फाइल किया और उसलिए उन्होंने उस ऑर्डर को रोक दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने उस ऑर्डर को पास करते हुए सिंगल जज जस्टिस राहुल भारती साहब ने ये क्लियर कर दिया कि जो ये ऑर्डर पास हुआ है, इस ऑर्डर के लिए हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यहाँ बुलाएं। लेकिन ये जो ऑर्डर पास किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, इसमें खुद ही कहा है कि ये टेम्परेरी बेसिस पे 3 महीने के लिए है। हाँ, हालांकि नोटिस इशू जो है वो डिप्टी कमिश्नर को इशू हो गया। उसी के एवज में, क्योंकि ये टेम्परेरी प्रोविजन था, जो भी आहत व्यक्ति कोई होता है 163 बीएनएस के तहत, अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेम्परेरी इन्फोर्स करता है, जो एग्रीव्ड पर्सन होता है उसके पास टाइम होता है कि वो उसके पास ही सबसेक्शन 5 के तहत एप्लीकेशन दे, जो प्रक्रिया हमने स्वयं की थी और वो सबसेक्शन 5 के तहत उनके पास एप्लीकेशन फाइल की थी कि हम ऑटो वाले एग्रीव्ड हैं और ये जो है ये आर्बिट्रेरी है, ये आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब अगर डीसी साहब उसके बाद भी इम्प्लीमेंट कर लेते तो फिर हमारी रिट जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में मेंटेनेबल थी। वहीं पे जो ये रिट फाइल हुई है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ में, तो अब अगर इसका जवाब आरटीओ साहब देते भी हैं या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या आरटीए के हेड जो भी फाइल करेंगे जवाब, तो ये ऑटोमेटिकली या तो इन्फ्लक्शस हो जाएगी या तो डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि मैटर ये है कि वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट
डीसी की तरफ से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जो जोन प्लेटें थी वो जोन प्लेटें भी बंद कर दी गई। डीसी ने कहा कि हमने इस झंझट में नहीं पड़ना है, हमें इन चीज़ों के जवाब नहीं देने, लिहाजा डीसी ने हमारी एप्लीकेशन का भी जवाब नहीं दिया, कोर्ट का भी अभी तक जवाब नहीं दिया है, लेकिन उस आर्डर को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो रिट ऑटोमेटिकली इनफ्लक्शस हो गई। अब वो आर्डर वहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। कल व्यक्ति क्लेम कर रहा था कि इनके जो वकील है वो जवाब दे रहे हैं वहाँ पे, अभी तक जवाब फाइल हुआ नहीं है। तो उसके बाद आरटीओ साहब ने अब जो ये नई चीज़ है ये उस चीज़ को कवर नहीं करती है। मीटरिंग जब रेट सेट हो गया तो मीटर भी ज़रूरी है कि मीटर, अब जैसे आज जो पैम्पलेट पास हुआ है उस पैम्पलेट के अंदर लिखा है यहाँ से तालाब तिलो एक इतना विद इन तालाब तिलो ही 10-10 किलोमीटर बनेगा, तो क्या उसी रेट से ऑटो वाले चलेगा? अगर मीटर होगा तो मीटर के हिसाब से उसको वो सवारी को सेट करेगा, मीटर के हिसाब से जो बनेंगे पैसे वो पैसे सवारी से लेगा। बहुत अच्छा है, वेलकमिंग स्टेप है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरटीओ साहब को मीटर लगाने के लिए जो चलानिंग करनी चाहिए वो आफ्टर 3 मंथ स्टार्ट करनी चाहिए और थोपना नहीं चाहिए ऑटो वालों के ऊपर, जिससे ब्लैक मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा प्राइवेट उद्योगपतियों को मिल रहा है। जो मीटर 700 में दिल्ली में मिल रहा है उसी का कैरेज लगाकर 3-3 हज़ार में बेचा जा रहा है। इसलिए या तो इनके लिए मीटर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से मुहैया करवाने चाहिए, या तो प्राइवेट उद्योगपतियों पर रेट लिस्ट को कंसर्न डीसी को चेक करना चाहिए कि इनको इतना महंगे क्यों मिल रहे हैं, पीछे से किस प्राइस में ला रहे हैं और ये कितना इंटरेस्ट इस पे लगा रहे हैं और कितना महंगा बेच रहे हैं। तो इससे ऑटो वालों को राहत मिलेगी। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें कहना बेबुनियाद, बेसलेस हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, ये कर सकती है। ये चीज़ें गवर्नमेंट ही स्मूथ फंक्शनिंग कर सकती है और गवर्नमेंट को ही बनानी है, लेकिन स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर बनानी है। ऐसे फर्जीवाड़े और ऐसे फर्जी प्रधानों से भी बचना है और इनको आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ 420 की कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड रहेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार से और लेबर कमिश्नर से भी कि सारी फर्जी एसोसिएशनों को जम्मू कश्मीर के अंदर आइडेंटिफाई करके इनके फर्जी प्रधानों के ऊपर पर्चे लगाए जाएं 420 के, क्योंकि बहुत फर्जीवाड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर है। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।